देखिए आपके सामने जो है ये बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का कट ऑफ है बीए हॉनर्स आर्ट्स के लिए, ठीक है। और कोर्स कोड है 131। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कितना नंबर और कितने रैंक तक आपको काउंसलिंग के लिए जो वो बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका रैंक और इंडेक्स है और ये आपका वेन्यू और फीस है। जैसे यहाँ पे रेगुलर फीस और मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग शुरू होनी है। तो जनरल की काउंसलिंग हम लोग सीधे देखते हैं। यहाँ से जनरल की काउंसलिंग वो स्टार्ट हो रही है मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो पहला जो जनरल है वो 1 रैंक से 2013 रैंक तक, ठीक है। 1 रैंक से 2013 रैंक तक ये ब्रैकेट में जो है ये नंबर है, यानी जो पहला बच्चा है इस बार टॉपर वो पाया है 353 नंबर, ठीक है। तो 353 नंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होके 224 नंबर तक काउंसलिंग होगी पहले दिन, ठीक। और ये जो काउंसलिंग होगी ये होगी रेगुलर सीट पे, यानी मेन कैंपस में रेगुलर फीस पे होगी, ठीक। ये यहाँ पे आपका वेन्यू दिया गया है। और ठीक इसी टाइमिंग पे आपकी ओबीसी की काउंसलिंग होगी 1 रैंक से 752 रैंक तक, 348 नंबर से 224 नंबर तक, यानी ओबीसी में जो हाईएस्ट लड़का पाया है वो 348, ठीक। एससी 1 रैंक से 68 रैंक तक, यानी 314 नंबर से 224 नंबर तक। एसटी 1 रैंक से 10 रैंक तक, यानी 274 से 226 नंबर तक। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय कोटा, ये सारी चीज़ें, ठीक। फिर इसके बाद जो काउंसलिंग होनी है वो पेड सीट पे होनी है मेन कैंपस में, ठीक है। ये रेगुलर फीस है, ये पेड सीट पे मेन कैंपस में काउंसलिंग होनी है 1 रैंक से 213 रैंक तक। जनरल 353 नंबर से 224 नंबर तक। फिर ओबीसी, एससी, एसटी। तो यहाँ पे 1 रैंक वाले तो पेड सीट लेंगे नहीं भाई, उनका रेगुलर फीस पे मेन कैंपस में हो जाएगा, तो वो पेड सीट पे एडमिशन नहीं लेंगे। तो पेड सीट में उनसे नीचे जिनके नंबर है उनको जो है जगह मिल जाएगी। फिर ये पीसी हैं सारे डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ये आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे आता है ऊपर काउंसलिंग होने के बाद सेकेंड डे आपकी काउंसलिंग होगी जनरल मेल और फीमेल 1958 रैंक से 3081 रैंक तक। ये आप रैंक देख सकते हैं 1958 से 3081, यानी 223 नंबर से 208 नंबर तक, ठीक। और ये होगी रेगुलर सीट पे। फिर ओबीसी की होगी 772 से 1210, यानी 223 से 208। एससी की होगी 71 रैंक से 129 रैंक, 222 नंबर से 208। फिर एसटी की 220 नंबर से 208 नंबर तक। देखिए जिनकी पहली काउंसलिंग होगी, यानी जो हाईएस्ट नंबर पाए हैं जनरल में, ठीक है, वहाँ से एडमिशन होते होते ये नीचे एक एक नंबर करके एडमिशन घटता है। और जहाँ पे ये सीट फुल हो जाती है, मान लीजिए ये जनरल की सीट है, जहाँ पे जनरल की सीट फुल होती है वहाँ पे एडमिशन आपका क्लोज हो जाएगा। काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन परफेक्ट हो ही जाएगा। जैसे 208 नंबर जो पाए हैं उनकी बहुत कम संभावना है कि उनको जो है वो एडमिशन मिल जाए, ठीक है। भले ही उनकी काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन 208 पे एडमिशन मिलना बहुत कम चांस है कि 208 पे एडमिशन हो जाए। हालांकि इनकी काउंसलिंग जो है इनको काउंसलिंग लेटर ज़रूर भेजा जाएगा। चलिए फिर आ जाती है यहाँ पे ओबीसी मेल और फीमेल। तो 1247 से 2210 रैंक तक, यानी 207 से 186, और ये है पेड सीट मेन कैंपस। फिर यहाँ मेल और फीमेल पेड सीट मेन कैंपस जनरल 3181 रैंक तक, यानी 208 नंबर तक। ओबीसी भी 1210, एससी 129 208 नंबर, और एसटी 208 नंबर 19 रैंक। फिर ओबीसी 1247 से 2210, यानी
86 नंबर तक। ठीक है, मेल और फीमेल रेगुलर सीट पे मेन कैंपस। ओबीसी 2262 रैंक से 3304 रैंक तक यानी 168 नंबर तक, और ये है पेड सीट के लिए। देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल हो गया। ठीक है, अब जनरल की यहाँ पे आपकी काउंसलिंग वो फ़िलहाल क्लोज कर दी गई है 3181 रैंक तक, यानी जनरल मेल और फीमेल में 3181 रैंक यानी जो 208 नंबर तक पाए हैं उनको जो है वो काउंसलिंग लेटर भेजा गया है। बीएचयू की तरफ से बुलाया गया है कि आइए आप काउंसलिंग करा लीजिए 208 नंबर तक। ठीक है, जनरल मेल और फीमेल। अब देखिए, अब यहाँ जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है जनरल की, ये केवल और केवल फीमेल्स के लिए यानी गर्ल्स के लिए है। तो आपकी जनरल में फीमेल्स रैंक 994 से 3148 यानी 161 नंबर तक है। तो आपको मेन सीट के लिए काउंसलिंग लेटर भेजा गया है। ओबीसी फीमेल में 1114 रैंक तक यानी 161 नंबर तक। एससी फीमेल्स 142 रैंक 161 नंबर। एसटी फीमेल 40 रैंक 161 नंबर। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय कोटा, ये सारी चीज़ें। फिर ओबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए 1262 रैंक यानी 185 नंबर से 168 नंबर तक जिनके हैं मेल और फीमेल हो, ओबीसी हो। ठीक है, उनको काउंसलिंग लेटर भेजा गया है, और ये रेगुलर सीट के लिए। फिर यहाँ जनरल की रैंक है, जनरल फीमेल, और यहाँ पे पेड सीट। ऊपर रेगुलर सीट की बात हो रही थी, यहाँ पे पेड सीट पे जनरल फीमेल 994 नंबर से 3148 नंबर तक यानी 3148 रैंक तक यानी 161 नंबर तक। ओबीसी भी 161 नंबर, एससी भी 161, एसटी भी 161। ठीक है, और फिर यहाँ पे एससी फीमेल 1158 रैंक यानी जिनके 40 नंबर हैं उनको भी काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। एसटी एससी मेल और फीमेल 128 नंबर तक पेड सीट के लिए। एससी 40, ये यहाँ पे आप अपना रैंक ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, क्योंकि इतना नीचे जाने पे बहुत ही मुश्किल है कि एडमिशन हो जाए, तो बताने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। हालांकि आप काउंसलिंग जाके वहाँ पे करा सकते हैं, अपना कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये ओबीसी फीमेल है तो 2000 रैंक तक यानी 131। ठीक है, एसटी यहाँ पे देखिए, एसटी फीमेल्स हैं 18 नंबर तक। देखिए ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल और फीमेल एम्प्लॉय कोटे के लिए 201 नंबर तक। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस रैंक 616 से 1400 रैंक तक काउंसलिंग लेटर भेजा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में जो 170 नंबर तक पाए हैं उनको जो है काउंसलिंग लेटर यहाँ पे भेजा गया है 207 से 170 नंबर तक। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बाकी जो लोग हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कुछ चीज़ ना समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जिनको तैयारी के लिए कंप्लीट नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारे नोट्स जो है वो पेड नोट्स हैं।